चुनाव कोई भी हो, मीडिया हमेशा यही कहती है ना कि देखो बीजेपी ने क्या नैरेटिव सेट कर दिया। बीजेपी के एजेंडे पर देखिए कैसे दूसरी पार्टियां चलने को मजबूर हैं। लेकिन इस साल का पहला चुनाव है जहां एजेंडा सेट कर रही है कांग्रेस और बीजेपी कर रही है उसे फॉलो। दोस्तों, 1 महीने बाद कर्नाटक, जहां बीजेपी की सरकार है, वहां होने हैं चुनाव। तमाम ओपिनियन पोल यहां बीजेपी की सत्ता से विदाई और कांग्रेस की सरकार बनाते दिखाई दे रहे हैं। कर्नाटक में बीजेपी की हालत इतनी खराब है कि इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि कांग्रेस ने कर्नाटक में अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है, लेकिन बीजेपी अब तक इस पर माथापच्ची कर रही है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य बीएस येदियुरप्पा ने अब कह दिया है कि चुनाव लड़ने के इच्छुक बीजेपी के कुछ मौजूदा विधायक इस बार टिकट गंवा सकते हैं। यानी सत्ताधारी दल के विधायकों के खिलाफ गुस्सा है और इसका भुगतान उन्हें करना पड़ेगा। कैसे? अपने टिकट कटवाकर। ये बात खुद कौन स्वीकार कर रहा है? बीएस येदियुरप्पा। येदियुरप्पा ने आगे कहा कि जल्द 170 से लेकर 180 लोगों की लिस्ट भी जारी हो जाएगी। लेकिन उससे पहले ही खबर आ गई कि बीजेपी के अंदर की कश्मकश तो भयानक है। कर्नाटक राज्य रिजर्व पुलिस प्लाटून को बेंगलुरु के बीजेपी कार्यालय पर तैनात कर दिया गया है। इसके पीछे वजह यह माना जा रहा है कि टिकट बंटवारे की खबर जैसी ही सामने आएगी, कई बीजेपी के समर्थक विरोध प्रदर्शन करने के लिए आ जाएंगे। यहाँ माहौल खराब हो सकता है, इसलिए बीजेपी नहीं चाहती कि और तमाशा हो, इसलिए एहतियात के तौर पर यहाँ पर पुलिस को तैनात कर दिया गया है। दोस्तों, कर्नाटक में बीजेपी की हालत खराब है। पहले सीएम पर पेसीएम जैसे गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, फिर मौजूदा विधायक और पार्षद बीजेपी को छोड़कर जाने लगे। आपको ये जानना और समझना जरूरी है कि क्यों कर्नाटक बीजेपी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक इकलौता दक्षिण भारत का राज्य है जहां बीजेपी की सरकार है, जहां बीजेपी का संगठन है। अगर ये इकलौता दुर्ग भी बीजेपी के हाथ से गया तो दक्षिण भारत में उसका स्कोर हो जाएगा व्हाट? 0। आप कर्नाटक में बीजेपी की ऐसी मुश्किल पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को ज्वाइन भी करें और सब्सक्राइब भी।